कार्यालय के अंदर कर्मचारी हेलमेट लगाकर कर रहे कार्य। रीवा में संचालित एक ऐसा कार्यालय जहां कर्मचारी कार्यालय के अंदर हेलमेट लगाकर कार्य करते हैं, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कर्मचारी कार्यालय के अंदर हेलमेट लगाकर अपना कार्य कर रहे हैं। यह कार्यालय रीवा शहर के नेहरू नगर में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण केंद्र का फ्यूज कॉल सेंटर है। जिस भवन में यह कार्यालय संचालित है वह काफी जर्जर है। सोमवार को छत का प्लास्टर भी एक कर्मचारी के ऊपर गिर गया। उसके पैर में गंभीर चोटें आई हैं। गनीमत रही कि प्लास्टर सर में नहीं गिरा, अन्यथा बड़ी घटना घटित हो सकती थी। फिलहाल कर्मचारियों में दहशत के भाव व्याप्त हैं। यही वजह है कि यहां काम करने वाले कर्मचारियों ने सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट लगाकर अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिए हैं। कर्मचारियों द्वारा अपनाया गया यह तरीका लोगों को अचंभित भी कर रहा है कि ना तो विद्युत विभाग के पास बजट की कमी है और ना ही सरकार के पास। उसके बावजूद जर्जर भवन में कार्यालय संचालित होना मौत को दावत देने जैसा प्रतीत हो रहा है। दरअसल अक्सर आपने लोगों को हेलमेट लगाकर बाइक चलाते हुए देखा होगा, लेकिन रीवा वह कार्यालय जहां पर कर्मचारी हेलमेट लगाकर काम करते हैं, उसकी वजह कार्यालय की जर्जर हालत है, जिससे कर्मचारियों को जान का खतरा बना रहता है। यही वजह है कि कर्मचारी हेलमेट लगाकर काम करते हैं। सोमवार को हुए एक हादसे में छत का प्लास्टर गिरने से एक कर्मचारी के पैर में चोट लगी। बताया जा रहा है कि कार्यालय की इमारत पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें हैं और छत से पानी टपकने की समस्या बनी रहती है। उनकी जर्जर हालत के चलते कर्मचारियों को हर समय हादसे का डर सताता रहता है। कर्मचारियों ने कई बार इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अपनी सुरक्षा के लिए कर्मचारी अब हेलमेट पहनकर काम करने को मजबूर है। यह स्थिति न केवल कर्मचारियों की जान जोखिम में डाल रही है, बल्कि कार्यालय की रखरखाव और प्रशासनिक लापरवाही पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि मेंटेनेंस अधिकारी अनिल सिंह का कहना है कि उक्त भवन के रिनोवेशन के लिए राशि जारी हो चुकी है। अब देखना यह है कि इसमें मरम्मत का कार्य कब तक शुरू होगा। ये कौन सा कार्यालय है आप लोग? ये हमारा एमपीईबी का नेहरू नगर कार्यालय है। क्या परेशानी आप लोग यहाँ हेलमेट लगाकर काम कर रहे हैं? कितना खतरा महसूस कल कर रहे हैं? सुबह 9:30 के आसपास पूरी जो है हमारे सेंटर का वो गिर गया है, छतें गिर गई है, सीलिंग गिर गई है उसकी पूरी। वो हम बाल बचे हैं उसमें। तो कितनी पुरानी ये बिल्डिंग है? पूरी जर्जर है। हम तो 2018 पे जब से आए हैं तब से यही बिल्डिंग देख रहे हैं सर। अपने अधिकारियों को सूचित किया? जी, तत्काल में ही जब ऐसा हुआ तभी हमने अपने जेई सर को और उच्च अधिकारियों को अपने जेई साहब के माध्यम से बता दिया था। श्री अनिल बहादुर सिंह जी यहाँ आए भी थे, उन्होंने देखा भी था सबको, अपने अधिकारियों को उन्होंने बताया भी है। हेलमेट लगा के आप लोग काम कर रहे हैं। अब जोखिम है सर, जो अपनी जान बचा के रक्षा करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। उसमें हेलमेट लगा कर काम कर रहे हैं, क्या करें। कल हमारे ऊपर ही गिरा है पैर में, उसमें मोच आ गई था। हम तो आज आने वाले नहीं थे, लेकिन हो गया, फिर आए हैं किसी तरह से दबा करके खा के। मतलब देखा जाए तो जान जोखिम में डाल के आप लोग? जी बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? आश्रित मिश्रा। किस पद पे? कंप्यूटर ऑपरेटर। हाँ, ये कार्यालय है, यहाँ पे लोग हेलमेट लगा के काम कर रहे हैं। क्यों ये जरूरत आन पड़ी है, क्या समस्या हुआ? ये हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है, सिविल डिपार्टमेंट। उनकी घटिया कामों का नतीजा है कि हमारे कर्मचारियों को हेलमेट लगाकर काम करना पड़ता है। अमूमन विद्युत विभाग में हेलमेट लगाकर काम बिजली के तारों के नीचे और सब स्टेशन में काम करना पड़ता, पर यहाँ पर हमको कंट्रोल रूम में भी हेलमेट लगाकर काम करने की नौबत आ गई है। कारण ये है कि हमारे यहाँ कल ही मेरे सामने ही हमारे एक कर्मचारी हैं, आश्रित मिश्रा जी। ये कंप्यूटर में कार्य के दौरान जैसे ही बैठे थे, इसी दौरान सीलिंग जो है तो सीधे इनके ऊपर गिरी। बच गए, इनका सिर बच गया, पर पाँव में बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं इनकी। और सिविल की इतनी घटिया काम है, इतना घटिया काम है कि हमारा आप देखिए पूरा प्लास्टर पूरी दीवारें हमारी चटक चुकी हैं। कभी भी गिर सकता है ये। मतलब एक तरह से जान जोखिम में डालकर काम करना? जी, जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ता है। चूँकि हमने तो ये कहा कि अब अगला कार्यालय हम पेड़ के नीचे ही बनाएंगे, जब तक ये नहीं हो जाता इसका रिनोवेशन, तब तक हम ये सोचे हैं कि यहाँ इसी नीम के पेड़ के नीचे हम अपना कार्यालय खोलेंगे। जिस तरह से मकान जर्जर है, आप बता रहे हैं कि गिर भी सकता है, तो क्या हेलमेट से पूरी सुरक्षा हो जाएगी? नहीं होगी, पर फिर भी अब कर्तव्य तो निभाना ही पड़ेगा हमें। हाँ, नहीं तो क्या अभी कोई टेम्परेरी व्यवस्था भी बनाने की बात भी नहीं हुई क्या?
अभी कल जब ये हादसा हुआ तो शाम को एक जानकारी आई है हमारे पास कि 1,30,000 रुपये रिनोवेशन के लिए फंड रिलीज कर दिया गया है और वर्क ऑर्डर भी किसी ठेकेदार को दिया गया, पर ठेकेदार अभी तक आए नहीं है यहाँ पर विजिट करने। क्या नाम है सर आपका? अनिल सिंह, प्रभारी मेंटेनेंस।